वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में एक नाम जिसकी चर्चा जोरों पर है वो है बिहार के पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे का। बिहार की सियासी रणभूमि में बक्सर सीट पर चुनाव लड़ने का सपना संजोकर पांडे जी ने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू का दामन थामकर सियासी पिच तैयार करने लगे। लेकिन कभी सिपाही रहे परशुराम चतुर्वेदी ने ऐसे समीकरण सेट किए कि डीजीपी का पद छोड़कर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब देखने वाले गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर पानी फिर गया। अब इसे संयोग कहें या फिर कुछ और कि पूर्व डीजीपी का राजनीति में पहला सामना उनके ही महकमे में सिपाही रहे परशुराम चतुर्वेदी से हुआ और सियासी उठापटक में सिपाही भारी पड़ गया। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते और समझते हैं कैसे एक पूर्व सिपाही ने दी पूर्व डीजीपी को मात। साथ ही जानेंगे बक्सर सीट के सियासी समीकरण। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे की राजनीति में एंट्री करने के बाद से बक्सर विधानसभा सीट पर सस्पेंस बन गया था, क्योंकि यह सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की रही है। लेकिन 2015 के चुनाव में आरजेडी ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की पिच को सियासी तौर पर तैयार करने में जुट गए। वो खुद को बक्सर का बेटा और बिहार के सिपाही के तौर पर प्रचारित कर रहे थे। मतलब साफ था कि उनकी पहली और आखिरी इच्छा बक्सर से ही चुनाव लड़ने की थी। इसका अंदाजा तभी हो गया था जब टिकट फाइनल होने से पहले ही बक्सर में उनके कार्यालय खुलने शुरू हो गए। वो जेडीयू के टिकट पर यहां से विधानसभा पहुंचने की हसरत पाल बैठे थे, लेकिन यहां उनका रास्ता रोका परशुराम चतुर्वेदी ने। गौरतलब है कि बक्सर सीट से गुप्तेश्वर पांडे के पक्ष में सारे समीकरण दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसे में पुलिस की नौकरी में सिपाही पद पर रहे किसान नेता परशुराम चतुर्वेदी ने बीजेपी से चुनाव लड़ने का अपना दावा ठोक दिया और वे गुप्तेश्वर पांडे पर हावी पड़ गए। एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बक्सर सीट बीजेपी के कोटे में चली गई, जिसके बाद पार्टी ने परशुराम चतुर्वेदी को वहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। यहाँ आपको बता दें कि परशुराम 16 साल पहले यानी कि 2004 में पुलिस की नौकरी छोड़ सियासत में उतरे थे। यानी कि पुलिस विभाग में भले ही परशुराम गुप्तेश्वर पांडे से छोटे ओहदे पर रहे हों, लेकिन राजनीति की दुनिया में वो पूर्व डीजीपी पर भारी पड़े और यहाँ उनका लंबा अनुभव भी शायद गुप्तेश्वर पांडे पर भारी पड़ गया। अब आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के गांव गेरुआ बांध से महज 10 किलोमीटर दूर महदह के रहने वाले परशुराम चतुर्वेदी 1985 में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर बहाल हुए थे और 2004 में हवलदार पद से रिटायर होकर राजनीति में आ गए। परशुराम ने राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। पिछली बार भी वह टिकट की रेस में थे, लेकिन तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदीप दुबे से यह पार नहीं पा सके और उन्हें टिकट से मायूस होना पड़ा। और इस बार उनके सामने थे गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन इस बार वो बक्सर सीट से टिकट पाने में कामयाब रहे। यानी कि यूं कहें कि उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे को मात देकर बक्सर सीट से अपना टिकट पक्का करा लिया। बीजेपी ने अपने किसान नेता और पूर्व में सिपाही रहे परशुराम चतुर्वेदी को टिकट देकर बक्सर में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि डीजीपी को एक सिपाही ने पटकनी दे दी। यहाँ एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि गुप्तेश्वर पांडे ने 11 साल पहले भी राजनीतिक मैदान में किस्मत आजमाने के लिए 2009 में वीआरएस लिया था। उस समय भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन तब भी उन्हें टिकट के नाम पर मायूसी हाथ लगी। दिलचस्प बात यह है कि दोबारा से उसी बक्सर सीट पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उन्होंने डीजीपी का पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू की सदस्यता भी ले ली, लेकिन इस बार फिर से गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर पानी फिर गया।
यानी कि 11 साल पहले बीजेपी ने दिया था गच्चा और अब फिर मिल गया जेडीयू से गुप्तेश्वर पांडे को झटका। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। और साथ ही साथ आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नमस्कार।